हाँ बोलो आशीष, क्या कह रहे हो? गेनिंग रेशियो को माइनस और सेक्रीफाइस रेशियो को प्लस बताया सर, ये समझ नहीं आया। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो आपने कल गेनिंग रेशियो को माइनस और सेक्रीफाइस रेशियो को प्लस बताया वो समझ नहीं आया। ओके 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 ओके। और बताइए, क्या डाउट है और क्या है? और किसी को कोई चीज पूछनी है? देखिए, पहले तो आपको इसमें दो तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब भी पार्टनर्स में आपस में लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन आता है, मतलब जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, किसी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा, किसी पार्टनर का शेयर घटेगा। बस ये चीज आपको पहले तो चीज ये ध्यान रखना। यस सर। किसी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा, किसी का घटेगा, ये चीज आपको एकदम क्लियर। ऐसा नहीं हो सकता कि सबका बढ़ जाए सबका घट जाए, ऐसा नहीं होता। ये कुछ ऐसी बात है, इसको आपको समझने के लिए कुछ ऐसी बात है कि मान लीजिए एक रोटी है, एक केक, एक रोटी तो बहुत छोटी सी चीज होगी, एक केक ले लेते हैं, केक का पीस है ना, एक केक का पीस है राउंड। अब उस राउंड केक को तीन लोग बांट रहे हैं, तो तीन लोग एक एक हिस्सा उनको तीन लोगों को बटेगा। अब अगर उसको चार लोग बांटेंगे, उसी केक वही साइज है, चार लोग बांटेंगे तो भाई जो पहले तीन जितना मिल रहा था उनको कम मिलेगा, चौथे को भी मिल जाएगा। अब चार लोग बांट रहे हैं, फिर उसके बाद पांच हो जाते हैं, तो जब पांच हो जाएंगे तो जो चार को पहले मिल रहा था वो और कम हो जाएगा, पांचवें को मिल जाएगा। मतलब पांचवें को पार्टनर को, पांचवें व्यक्ति को केक का हिस्सा देने के लिए पहले के चार के लोगों में से किसी न किसी को अपना हिस्सा त्याग करना पड़ेगा। या तो सब लोग करें, या कोई एक करे, या कोई दो करे, या कोई, मतलब बिना किसी के, बिना त्याग के तो पांचवें को हिस्सा मिल ही नहीं सकता। तो पहली चीज आप ये समझिए कि जब भी पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन का मतलब मैंने आपको बताया था, पुनर्गठन का मतलब होता है उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। जब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, वो चेंज आने से किसी न किसी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा या किसी न किसी पार्टनर का शेयर घटेगा। ये बात सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछिए, बिना उसके संभव ही नहीं है, बिना उसके संभव ही नहीं है। आप अपनी स्थिति एज्यूम करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप एज्यूम कीजिए कि आप तीन लोग हैं और आपके सामने एक छोटा सा केक का पीस पड़ा हुआ है। अब आप उन तीनों को खाना है, तो आप तीनों लोग अगर बराबर बराबर भी बांटते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर हिस्सा उस केक का मिल जाएगा। अब आप एक उसके अंदर अचानक से आप जब काटना चालू कर रहे हैं केक को, और एक चौथा दोस्त आ जाता है आपके सामने, आप कहते हैं यार ये भी अच्छा नहीं है, इसको भी देना है, तो चौथे को भी देना है आपको। तो जितना हिस्सा आपने पहले सोचा था, अब आपको उससे पहले से कम लेना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर दो लोग अड़ जाते हैं, तीन में से पहले थे ना, उसमें दो अड़ जाते हैं। मैं अच्छा ऐसा करता हूँ, आप लोगों में से क्लास में से किसी दो लोगों को चुन के पकड़ता हूँ। ठीक है, गायत्री पटवा है, ठीक है, शिवानी लोधी है, और ये जो है अपना क्या कहते हैं, ये प्रियंका किरार, ये तीन लोग हैं। और ये केक को आपस में खाने की तैयारी करके बैठे हैं। मुंह में पानी आ रहा है, सामने गरम गरम भाप निकलता हुआ केक ताजा एकदम बन के आया, और चक्कू हाथ में, और काटने की तैयारी है। तीनों ने प्लेट लगा रखी, बस उसमें टुकड़ा डालना है। ये तीनों लोग लेने जा रहे हैं, इतने के अंदर इन तीनों के साथ में जब तीन लोग ले रहे हैं तो एक प्रतीक्षा भी पहुंच जाती है वहां पर, वो भी आ गई। अब ये होगा कि भैया उसको भी, प्रतीक्षा को भी देना है। तो मान लीजिए प्रियंका किरार कहती नहीं, मैं तो उतना ही लूंगी जितना मैं ले रही थी पहले, मैं कम नहीं करूंगी। तो प्रतीक्षा को मिल नहीं पाएगा केक में हिस्सा जब तक कि गायत्री पटवा या शिवानी लोधी में से कोई त्याग नहीं करेगा। तो अब सवाल उठता है, अगर प्रतीक्षा को उस केक में हिस्सा देना है तो या तो बाकी के पहले के प्रियंका किरार हुई है ना, और ये गायत्री हुई, और ये जो दूसरी मैंने नाम लिया था तीसरी जो व्यक्ति, हाँ ये शिवानी, या तो ये तीनों लोग अपने हिस्से को कम करें और थोड़ा थोड़ा। तो वो फिर दूसरे बोलते हैं अरे प्रियंका ऐसा क्यों कर रही है, उसको भी दे दो प्रतीक्षा को, है ना, हम ही लोगों को देना पड़ेगा हिस्सा, अच्छा तो नहीं लगता है, तुम भी तो, हाँ तो ठीक है मैं थोड़ा सा दे देती हूँ मैं भी। तो अगर तीनों देंगे तो थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। कोई कोई एक या दो देगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, तो मिलजुल के उन्होंने तय हुआ कि चारों को दे दें। ठीक है, अब काटना चालू हुआ, एक एक काट मारा, एक और पांचवा व्यक्ति आ गया। अब एक पांचवा भी आ गया, अब तो प्रियंका का जो मुंह बन गया, बोले कि अब तो मेरा हिस्सा छोटा, और अब फिर कहेंगे इसको भी दो।
ठीक है, अब वो वहां पे एक और, तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि बिना पुराने पार्टनर्स के त्याग किए हुए नए पार्टनर को हिस्सा नहीं मिल सकता। अब प्रतीक्षा कह रही है देखो इस केक को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने इसको सब बनाया, तैयारी की, तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो प्रियंका को ज्यादा हिस्सा तभी मिल सकता है कि जब बाकी के 2 लोग हैं वो उसको ज्यादा देने को तैयार हो जाएं। अगर वो सब झगड़ा करने लग जाएं कि नहीं सबको बराबर मिलना चाहिए, तब तो प्रियंका को ज्यादा नहीं मिल सकती। मतलब अगर प्रियंका किरार को ज्यादा हिस्सा देना है तो बाकी के दोनों पार्टनर्स को कम लेना पड़ेगा। तो ये एक सीधी सी बात है जिसके हिसाब से ये चीजें होती है। जस्ट अ मिनट। सो पहली चीज आपको रेशियो कैलकुलेशन में जब आप लाभ हानि अनुपात की गणना करते हैं तो आपको हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर वो लाभ हानि अनुपात में किसी पार्टनर को शेयर देना है तो किसी न किसी को त्याग करना पड़ेगा। अब वो त्याग सब करेंगे, कोई एक करेगा, वो अलग बात, बिना त्याग के नहीं हो सकता। किसी का शेयर बढ़ाना है तो किसी को कम करना पड़ेगा अपना शेयर। कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है, अब इसमें से 3 लोग, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो केक खाती नहीं हूँ, एक कहता मैं तो केक खाती नहीं, भैया ठीक है नहीं खाती, तो जो बाकी लोगों का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी वजह से दूसरे पार्टनर्स का शेयर बढ़ जाएगा। तो एडमिशन जब होगा तो पुराने पार्टनर्स का शेयर सबका या किसी का कम होगा तो ही मिलेगा। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने से बाकी पार्टनर्स का शेयर या तो सबका बढ़ जाएगा या किसी एक का बढ़ जाएगा। या और जब रेशियो में अनुपात में परिवर्तन होता है तो भी किसी ना पार्टनर का शेयर बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। पहली तो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे से, जो मैंने आपको बात कही, ठीक है। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है सर। आप तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? हाँ फॉर्मूले दिए हैं क्या कह रहे हो सर, बुक में फॉर्मूले जो है आपने बताया वो थोड़े अलग दिए हैं। अरे छोड़ना, अभी मैं मेरी जो बात कर रहा हूँ जो मैं समझा दूं तब तुम बुक की बात करना। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, पहले मेरी बात फिर बाद में बुक की बात। पहले जो मैं चीज कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान लगाइए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बताना सब बुक में क्या दिया है और बुक में अलग क्या दिया है, ठीक है, हम तब उसकी बात करेंगे। पहले मैं अब आपसे मैं ये कहता हूं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। पहले ए और बी आपस में जो प्रॉफिट बांट रहे थे वो 3-2 के अनुपात में बांट रहे थे। मतलब इसका टोटल कितना आ गया 5। मतलब 3/5 हिस्सा ए मिल रहा था और 2/5 हिस्सा बी को मिल रहा था। ये चीज क्लियर है आप सबको? यस सर। अब इन्होंने तय किया कि ये आपस में अनुपात बदल देंगे। इन्होंने कहा कि अब हम फ्यूचर के अंदर मैं आपको उल्टा कर देता हूं। अब इन्होंने तय किया 2/5 ए लेगा और 3/5 बी लेगा। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? यस सर। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ए को पहले 3/5 मिल रहा था, अब 2/5 मिल रहा है, तो ए का अनुपात बढ़ गया कि घट गया? घट गया। घट गया सर। तो ए को हम घट गया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, त्याग वाला साझेदार बोलेंगे कि गेनिंग पार्टनर? सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस पार्टनर। और बी का शेयर पहले 2/5 था, अब 3/5 हो गया, तो बी के साथ क्या हो रहा है? गेनिंग पार्टनर। बी का अनुपात बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेनिंग गेनिंग। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बी को आप जो गेनिंग पार्टनर बता रहे हैं वो गेनिंग पार्टनर बी को क्यों कह रहे हैं आप?
किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि बी गेनिंग पार्टनर? इसका आधार क्या है आपके पास, क्या बेस है, कैसे कह सकते हैं आप? सर क्योंकि इसका क्योंकि पहले बी का हिस्सा कम था और अब उसका हिस्सा बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि पार्टनर का जो न्यू रेशियो है, नया अनुपात है, वो पुराने अनुपात से ज्यादा है। अगर किसी साझेदार का नया अनुपात पुराने अनुपात से ज्यादा है, नया रेशियो, तो उस पार्टनर को हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? यही बात, यही है ना? अब इसी चीज को मैं पक्का करने के लिए आपसे कहता हूं कि एक है पार्टनर सी। सी का जो ओल्ड रेशियो है वो 1/5 था। अब सी का जो नया रेशियो है वो है, ये देखिए, एक काम करता हूं मैं, इसको एक क्वेश्चन बनाता हूं। मैं क्वेश्चन ऐसे बनाता हूं, सी इज अ पार्टनर, सी एक पार्टनर। पहली कंडीशन ये, ए ओल्ड रेशियो 1/5 था और न्यू रेशियो 2/5 है। अब बताइए यहाँ पर सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर। क्योंकि सी का नया रेशियो ज्यादा है, इसलिए सी गेनिंग पार्टनर है। पहले जो सी के पास था, पहले सी के पास 5/10 हिस्सा था, अब सी के पास 3/10 हिस्सा है। सैक्रिफाइस पार्टनर। अब सी जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सी केस, पहले सी के पास 2/5 हिस्सा था, अब सी के पास 5/10 हिस्सा है। सर जैसे बी वाले को अभी आपको इसको कंपेयर करना है, सुनिए बात मेरी, सुनिए बात मेरी। इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको यहाँ पे रेशियो, देखिए आप सुनिएगा, ये इसमें आपने गलतियां की है। पहले मैंने आपसे कहा कि सी के पास 2/5 हिस्सा था, अब मैं आपसे कह रहा हूँ सी के पास 5/10 हिस्सा है। तो पहले मुझे डिनोमिनेटर को दोनों को समान करना है, दोनों को मुझे डिनोमिनेटर को समान करना है। तो दोनों को डिनोमिनेटर को समान करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा। 2 से गुणा करूंगा, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो 2/5 को मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ। सर गेनिंग पार्टनर होगा। तो 2/5 को मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ। तो 4/10 से वो 5/10 हो गया। सर गेनिंग पार्टनर। तो 4/10 से तो यहाँ पे सी जो है वो गेनिंग पार्टनर। एक और केस, एक केस और लेते हैं। ये चीजें, ये बहुत बेसिक सी चीजें जो आपको अगर क्लियर होगी तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, सी का हिस्सा जो है 4/9 है, था पहले 4/9 था पहले। ठीक है, अब वो 4/9 था पहले, तो अब मैं उसको ऐसा करता हूँ 5/18 कर देता हूँ। अब बताइए। सर सैक्रिफाइस पार्टनर है। इसको कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कुछ लोग 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ये इसका ओल्ड रेशियो को 2/2 मुझे इसको 9 को 18 करना पड़ेगा, तो मुझे 2 से गुणा करूंगा। तो जब इसको 2 से 9 को करूंगा डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 8/18। तो 8/18 हिस्से में से पहले उसको 8 हिस्सा मिल रहा था, अब 18 में से 5 मिल रहा है, कम हो गया। वो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताइए। जी सर। यस सर। यस सर। अब मैं एक और केस लेता हूं। और रेशियो है 5/9 और नया रेशियो है 5/नहीं
नया रेशियो है 7/15। अब क्या करोगे? ये 9 और ये 15 है। 9 को मैं कितने से भी गुणा कर लूं 15 नहीं होगा। तो ऐसे केस में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे सर, 5 से LCM ऐसे मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऐसा 45 एलसीएम। ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी जिससे 9 भी भाग हो जाए और 15 भी भाग हो जाए। या तो एक सिंपल तरीका है कि 9 को मैं 15 से गुणा कर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। चलो वो भी हो सकता है। मैं इसको 135 कर देता हूँ। कैसे कि 135 इसको मैंने 15 से गुणा कर दिया तो ये भी 15 से गुणा। 15 को फिर 9 से करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा 15 × 75/135 हो गया। मैं मतलब 9/15 लिखूं, 5/9 लिखूं, या मैं 75/135 लिखूं, एक ही बात है। तो इसको मुझे 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 9 63 और ये हो जाएगा हमारा 135। सैक्रिफाइसिंग है। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो मुझसे कहा गया कि मैं 45 ले लूं, 45 दोनों की केस में। अगर मैं 45 लेता हूं तो इसको 5 से गुणा कर रहा हूं तो इसको भी 25/45 और इसको 45 करने के लिए इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 21/45। तो अब मुझे अगर ये तय करना है कि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कि गेनिंग पार्टनर है, तो मैं पहली चीज तो आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं इन दोनों को कंपेयर करके नहीं निकाल सकता। 5/9 7/, इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मैं कंपेयर अगर कर सकता हूं तो इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं, और या फिर मैं जो है 25/45 को 21/45, या तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं और या फिर मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं 135 को 135 से, तो मैं देखता हूं पहले सी के पास 75 हिस्सा था, अब 60 63 हो गया, कम हो गया। जब मैं 45 को कंपेयर करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं, तो मैं देखता हूं 25 हिस्सा था, अब 21 हिस्सा, कम हो गया। तो अब ये तय हो गया कि ए जो है, सी जो है वो सेक्रीफाइस कर। समझ में आ गई बात यहाँ पर? यस सर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब मैं आपसे कहता हूँ नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, तो वो गेनिंग पार्टनर कब होगा? जब उसका नया रेशियो पुराने रेशियो से ज्यादा होगा। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कब होगा? जब उसका पहले रेशियो ज्यादा था, अब उसको कम मिल रहा है। इस बात में किसी को डाउट है तो पूछिए। इस बात में किसी को डाउट है तो पूछिए। इस बात में किसी को डाउट है तो पूछिए मेरे से। नो आपका जवाब क्यों नहीं आ रहा किसी का? नो सर, राइट। ये क्लियर है? नहीं मैं आपका यस सर, क्लियर है। आपने मुझसे जो डाउट पूछा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, तो आपको हाँ या ना कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है? Yes, अगर किसी पार्टनर का नया रेशियो ज्यादा है तो गेनिंग है, पुराना रेशियो ज्यादा है तो ओल्ड है। यहाँ पे मैं 1 मिनट का पॉज ले। ओके, सो ये बात सबको क्लियर हो गई है कि अगर नया रेशियो ज्यादा है पुराने रेशियो से तो वो गेनिंग पार्टनर है, और पुराना रेशियो ज्यादा है नए रेशियो से तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए, मैथ्स के अंदर अगर आप 5 में से 3 घटाएंगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में। और अगर 3 में से 5 घटाते हैं तो आंसर प्लस में आएगा? माइनस। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई गेनिंग पार्टनर है, कोई ऐसा पार्टनर है जो गेन कर रहा है, तो गेनिंग में पुराना रेशियो ज्यादा होता है कि नया रेशियो ज्यादा होता है? ये बताइए। नया रेशियो। अगर नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाऊंगा तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस माइनस। अगर वो गेनिंग पार्टनर है तो नया रेशियो ज्यादा होगा कि पुराना रेशियो ज्यादा होगा? नया रेशियो। न्यू में से ओल्ड घटाऊंगा तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा। प्लस में। और अगर मैं न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाता हूं
और आंसर मेरा माइनस में आता है, तो क्या उसको मैं गेनिंग पार्टनर बोल सकता हूँ? नो सर। माइनस में सर, कब आएगा? sacrifice। माइनस में कब आएगा मेरा आंसर? जब ओल्ड रेशियो बड़ा होगा न्यू रेशियो। यस यस यस, जब मैं न्यू में से ओल्ड घटाऊंगा और आंसर मेरा माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड रेशियो ज्यादा था, अब नया रेशियो कम है। इसका मतलब वो पार्टनर जो है गेनिंग नहीं है, वो क्या हो गया? Sacrificing. अब आपकी बुक्स क्या कहती है? आपकी बुक्स कहती हैं कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, जो इन्हें कहा ना, किसी ने कहा, वो बुक कैसा कहती है? बुक क्या कहती है मैं बताता हूँ बुक क्या कहती होगी। आप बुक कहती होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाओ। भाई आपके बुक्स के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो का यही फॉर्मूला दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये बताओ मेरे को। Yes, Yes, sir. sir. और फिर आपकी बुक्स में ये भी दिया हुआ है कि गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो न्यू रेशियो Minus. माइनस ओल्ड रेशियो, यही बोला है ना बुक के अंदर, कि और कुछ बोला है? Yes, sir. यस सर यही है। यही है ना। अभी तुमने कहा था क्या, किसने कहा था कि सर बुक के अंदर अलग दिया हुआ? यही दिया है ना। यस सर। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ 3:2:1 ओल्ड रेशियो, और मैं आपसे कहता हूँ 2:2:1 न्यू रेशियो, अब मुझे ए का निकालना है, तो मुझे क्या पहले से भगवान मतलब क्या मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि गेनिंग आएगा, ए की सेक्रीफाइस आएगा? तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसके अंदर? मैं सेक्रीफाइस का फॉर्मूला तब लगाऊं जब मुझे मालूम है ये सेक्रीफाइस करेगा, जब मुझे मालूम है गेन करेगा तो मैं गेन का फॉर्मूला लगाऊं। लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है, निकालना है ना अभी मेरे को कि नहीं निकालना। तो निकालना जब Yes, है तो मैं sir. कोई भी फॉर्मूला लगा दूं, चाहे सेक्रीफाइस का लगा दूं, गेन का लगा दूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा दिया तीनों पार्टनर्स में, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ए के केस में और बी के केस में, सी के केस में, तीनों के अंदर मैं अगर सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला लगा देता हूं सेक्रीफाइस का, तो आंसर अगर प्लस में आ गया तो मतलब सेक्रीफाइस है, और आंसर माइनस में आ गया तो गेन है। नहीं तो मैं अपने मन से कैसे लगाऊं कि मैं ए में कौन सा लगाऊं, गेनिंग का लगाऊं, सेक्रीफाइस का लगाऊं, बी में कौन सा लगाऊं, गेनिंग का लगाऊं, सेक्रीफाइस में लगाऊं, सी का कौन? तो मुझे क्या मालूम है कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? यही तो निकालने जा रहा हूं मैं। अगर मुझे पहले ही मालूम हो कि गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैं क्यों कैलकुलेट करूं? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर लूंगा। Yes, sir. यस सर। अरे मुझे पहले से थोड़ी मालूम कि कौन गेन कर रहा है, मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, जब घटाऊंगा तब मालूम पड़ेगा ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ तो जिन लोगों ने तुम्हारी किताबें लिखी हैं उनसे कि पहले मुझे बता दो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। पहले मुझे मालूम है क्या कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मैं तो एक ही का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। Yes, sir. मैं अब मेरी इच्छा मैं सेक्रीफाइस का लगाऊं या गेन का लगाऊं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ये इस फॉर्मूले से तीनों कैसे करता हूं, ए बी और सी, ये ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो है क्या, कितना है? 3/6। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6। सुनना बात को, मेरी प्रॉब्लम क्या है? सी का रेशियो 1/6 और न्यू रेशियो क्या है? 2/5। 2/5. अगर मेरे को इतना ज्यादा आता ही होता, बिना फॉर्मूले के खट से मैं निकाल लेता, तो मैं फॉर्मूला लगाता ही क्यों? मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता यार, जबरदस्ती का। लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है, तो मैंने एक फॉर्मूला लगा लिया। कौन सा लगा दिया? मैंने एक ही लगा दिया तीनों में, ओल्ड माइनस न्यू, खत्म बात। 3/6 माइनस 2/5, 2/6 माइनस 2/5, 1/6 माइनस 1/5। और अब अगर मेरा आंसर प्लस में आया तो मैं उसको कहता हूँ सेक्रीफाइस, मेरा आंसर माइनस में आया तो मैं उसको कहता हूँ गेन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे पहले से थोड़ी मालूम है कि मैं ए में गेन वाला फॉर्मूला लगाऊं, न्यू माइनस ओल्ड करूं, या ओल्ड माइनस न्यू करूं? मुझे क्या मालूम? मैं तो कोई एक फॉर्मूला ले लेता हूं। मैं तो सेक्रीफाइस का ले लिया मैंने फॉर्मूला, बस खत्म। प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस है, माइनस में आ रहा है तो गेन है। बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। तो कर सकते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते अपन? नहीं तो पहले से मैं फॉर्मूला रट के जा रहा हूँ गेन का, ये फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू, तो मैं लगाऊं कौन सा फॉर्मूला? मुझे पहले से थोड़ी मालूम है कि कौन सा लगाऊं। Yes, sir.
पहले से मुझे थोड़ी मालूम है कौन सा लगाऊं। मैं तो कोई भी एक लगा दूंगा। अब मान लो गेन का भी लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ओल्ड माइनस न्यू ही कर रहा हूँ, मैं गेन का लगा देता हूँ, न्यू माइनस ओल्ड कर देता हूँ। चलो यहाँ न्यू माइनस ओल्ड कर देता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ उसमें। मैंने लिख दिया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 2/5 माइनस 2/3/6, 2/5 माइनस 2/6, 1/5 माइनस 1/6। आंसर प्लस में आया तो गेन है, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस है। आशीष कुशवाहा, ये बात समझ में आई? माइनस प्लस का खेल क्या है? यस सर। समझ में आ गया ना? प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? यस। तो सर Yes, sir. अगर गेनिंग रेशियो फार्मूले से भी लगाएंगे तो उसमें अगर माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, प्लस बस रहेगा। गेन हो जाएगा। तो मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। मैं सेक्रीफाइस इज इक्वल टू Yes, ओल्ड sir. माइनस न्यू लगाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गेन का फॉर्मूला लगाता हूँ न्यू माइनस ओल्ड तो भी कोई बात नहीं। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा सेक्रीफाइस वाला तो प्लस आएगा तो सेक्रीफाइस है, माइनस आएगा तो गेन है। ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो प्लस आएगा तो गेन है, माइनस आएगा तो सेक्रीफाइस है। बस यही तो है, और क्या है? यही है ना, इसके Yes, अलावा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। यस सर। सर दोनों फार्मूले को मिला के एक ही तरह, बस साइन देखना है प्लस। साइन देखना है। फॉर्मूला अपन कोई भी लगाओ, चाहे गेन का लगाओ चाहे सेक्रीफाइस का लगाओ, बस उसके हिसाब से, साइन के हिसाब से आपका आंसर बदल जाए। पॉजिटिव आंसर है तो वही है, नेगेटिव है तो दूसरा है। गेन का फॉर्मूला लगाया तो पॉजिटिव है तो गेन है, नेगेटिव है तो अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे तो गेन हो जाएगा। गेन का फॉर्मूला लगाया नेगेटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। बस यही तो है। पहले मेरे को सपना नहीं आ रहा, मेरे को मतलब ऐसी कुछ अंतर टेस्टी नहीं होगी कि मैं यहाँ पे एक एक और मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं तीनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाने से मतलब क्या, मैं एक कोई फॉर्मूला लगाता हूँ तीनों में। अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों का गेन आएगा तीनों का सेक्रीफाइस आएगा। मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, गेन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो किसी का गेन आएगा प्लस में आएगा तो किसी का माइनस में भी आएगा। सबका माइनस प्लस, सभी का प्लस माइनस तो हो नहीं सकता कि भाई सभी का प्लस है सभी का माइनस है। किसी का प्लस होगा किसी का माइनस होगा। तो मैं तो कोई एक ही फार्मूला लगाऊंगा ना, मैं दोनों फार्मूले थोड़ी अलग अलग लगाता रहूंगा। मुझे क्या करना है उसमें, एक ही फार्मूले से काम हो जाएगा। अलग अलग लगाने में कौन ध्यान रखेगा? मुझे पहले ही मालूम तो मैं फार्मूला कैसे देख के लगाऊं कि मैं गेन लगाऊं कि सेक्रीफाइस लगाऊं? अगर मैं अलग अलग लगाना भी चाहूं तो मैं कौन सा लगाऊं, मुझे कैसे मालूम? यस सर, ये तो प्लस माइनस से पता चल yes, जाएगा। तो sir. प्लस माइनस से पता चल जाएगा, यस सर। चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाए। तो ये तो आप पहले तो ये चीज ध्यान रखिए, वो बुक्स में जो आपको फॉर्मूला दिया है, हाँ अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जो मैं भी शीट में दे दूंगा कि आपसे पूछा जाए कि गेन का फॉर्मूला बताइए, ऐसा आता है कभी कभी क्वेश्चन कि गेन रेशियो निकालने का फॉर्मूला, तो आप गेन रेशियो का फॉर्मूला दे दो, न्यू माइनस न्यू माइनस ओल्ड दे दो, वो उसमें फॉर्मूला लिख दो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पूछते तो लिख दो, ओल्ड माइनस। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई एक ही लगाऊंगा ना फॉर्मूला, मैं तो एक ही लगाऊंगा सब में। किसी का प्लस में आएगा किसी का माइनस में आएगा, उसमें क्या बात है? सर अगर क्वेश्चन में बोले कि सेक्रीफाइस से ही करे तो फिर हम उसी से करेंगे। अरे कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे बोल सकते हैं सेक्रीफाइस से करें? क्यों बोलेंगे सेक्रीफाइस से करें? वो हमारा, हमको सोचना है हम किससे करें, वो क्वेश्चन थोड़ी कह सकते हैं। यस सर। यस सर। वो तो क्वेश्चन गेनिंग नहीं और कह सकता, सेक्रीफाइस पूछेगा बस। वो हम कुछ भी कर लें। इसका मतलब सर तब तो उसको जो क्वेश्चन देगा उसको पता है कि इसमें प्रॉफिट मतलब गेनिंग हो सकता है नहीं या नहीं सेक्रीफाइस, मैंने तो तभी आपसे तो पहले नहीं बोलेगा। नहीं 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 मैं आपसे क्या कह रहा, मैंने दीप अभी क्या कहा, सारे पार्टनर गेन सारे पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओगे तो कोई तो सेक्रीफाइस होगा तो कोई गेन भी करेगा। यस सर। Yes, sir. सारे सारे थोड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब वो क्या क्वेश्चन का कहने का कोई तुक ही नहीं है क्यों सेक्रीफाइस लगाओ, हम तो कुछ भी लगा, हम आपको बता देंगे कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। Yes, हम sir. जो भी लगाए वो हमारी इच्छा, फॉर्मूला हम जो भी लगाए वो हमारी इच्छा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हम कोई भी फॉर्मूला लगा से निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है, गेन कौन है सेक्रीफाइस कौन है, बस यही निकालना है ना। अब हम कैसे भी निकाल लें उससे उससे फर्क क्या पड़ता है? ये सर गणना विधि हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस विधि भाई से कौन सा करते हैं। फॉर्मूला लगाए हम आपको बता देंगे कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बस ये देखना है आपका काम। फॉर्मूला हम कोई भी लगा सकते हैं। तो पहले तो ये चीज आप समझ लीजिए। इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए मेरे से, नो सर, सब क्लियर हो। ठीक है?
और बुक के अंदर यही लिखा है ना कि गेनिंग का अनुपात ये, सेक्रीफाइस का अनुपात ये, यही लिखा है ना, और क्या लिखा है? यही लिखा होगा, और तो कुछ यस सर यही लिखा है। यही लिखा है यस सर। सर यही अब लिखा कोई भी, अब उनसे पूछो कि पहले से कैसे मालूम अपने को कौन सा लगाए, गेन लगाए, है। यस सर। है ना, बस खत्म बात। तो ये थोड़ी होता है इसका, है ना, ठीक है। और कोई चीज इसमें पूछनी तो पूछिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे अब मैं ये बढ़ रहा हूँ। ये तो हमारा रेशियो का कैलकुलेशन हुआ, मैंने कुछ रेशियोज आपको दिए और मैं सोचता हूँ उसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊं, वो मैं आपको दूंगा, शीट्स में दूंगा। अब मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने आपको सब चीजें इंट्रोड्यूस करा दी, है ना। अब हम, हाँ ठीक है हम लोग, हाँ सर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन, बोलो क्या बोल रहे, जैसे एग्जाम सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए हैं और गेन क्वेश्चन माइनस क्या में है, आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या, किस चीज का क्वेश्चन आता है? तो रेशियो ही निकालना है। क्वेश्चन के अंदर गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने का क्वेश्चन आता है, यही कह रही हो ना। यस और क्वेश्चन के अंदर पुराना रेशियो दिया होगा, नया रेशियो दिया होगा और गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने को बोला होगा, यही कहना चाह रही हो ना। यस तो फिर हम कोई भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, उसमें क्या, न्यू में से ओल्ड घटा दे, ओल्ड में से न्यू घटा दे। आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, क्या कह रहे हो? सर जब हम सेक्रीफाइसिंग का लगाएंगे तो गेनिंग में माइनस आएगा, तो हम माइनस का साइन शो करेंगे, क्योंकि बुक्स में माइनस का साइन शो नहीं किया। नहीं, मैं इस चीज में, हाँ ये भी बात सही। देखो बुक्स क्या कहती हैं, बुक्स ये कहती हैं कि 1/5 में से जब आप 2/5 घटा लो, मोटे तौर पे दे दिया, तो आपका आंसर आ रहा है -1/5। बुक्स ये कहती हैं कि अगर मैंने यहां पर गेन लिख दिया तो यहां पे माइनस का साइन मत लगाओ। मेरा कहना है कि आप ऐसा मत करो, आप माइनस का साइन भी लगाओ और आप गेन भी लिखो, क्योंकि एग्जाम में बच्चे गलतियां कर जाते हैं। जब आप माइनस का साइन लगाओगे ना, तो आप अपने दिमाग को कह रहे हो कि गेन है। कई बार बच्चे यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाते हैं और वो जब लिखने लगते हैं थोड़ा सा ध्यान बटा और यहाँ उन्होंने लिख दिया सेक्रीफाइस। क्यों माइनस का साइन है? तो माइनस का साइन लगाओ और गेन लिखो, उसमें कोई खास बात नहीं, वो बुक का छोड़ दो, ठीक है। अपने को गलतियां नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे देखा जाए तो ये गेन है ना, मुझे यहाँ पर अगर गेन लिख देता हूँ तो माइनस के साइन की जरूरत नहीं है, गेन लिख दिया मैंने। लेकिन मैं गलती से यहाँ सेक्रीफाइस भी तो लिख सकता हूँ। यस सर लिख लेकिन अगर मैंने सकते हैं। माइनस का साइन लगाया तो मेरे को ध्यान रहेगा ना, गलती होने की चांसेस कम है ना। कम हो रहा है। अपने को दिख रहा है माइनस का साइन क्वेश्चन में। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में कैसे होती स्थिति होती है, अपन ने निकाला, ठीक है। इतने में जो इन्विजिलेटर है, जो एग्जाम कंडक्ट करा, उसने किसी बच्चे को डांटा, है ना, और अपना ध्यान उधर गया। तो फिर बाद में अब अपने को ध्यान है, अच्छा यहाँ लिखना है गेन, अपन ने इसको देखा और यहाँ लिख दिया सेक्रीफाइस। कितनी देर? यस सर। सेकेंड्स, 1 सेकेंड के अंदर गलती हो गई, ध्यान उधर गया, खट से गिर गया। लेकिन अगर मेरा ध्यान अगर ये लिखने के बाद उधर गया भी दूसरी क्लास में और क्या हो रहा है, और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो मेरे को एक स्ट्राइक करेगा, अरे ये माइनस है। मैंने फिर ध्यान रखूंगा, अरे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था, ओल्ड माइनस न्यू लगाया था और माइनस में आ रहा है, ओके तो ये गेन है। चांसेस, गलतियों की चांसेस को कम करना है अपने को। ये छोटी छोटी गलतियां होती है, एग्जाम में बहुत होती है, आता सब है, अरे ध्यान नहीं गया, अरे ये देखने गया, ऐसा हो गया। ये सब अभी 12th बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाइफ की बात कर रहा हूँ आपसे। ये आपसे सीए की भी बात कर रहा हूँ और आगे आप कुछ भी कोर्स करें उसकी भी बात कर रहा हूँ। आप छोटी छोटी चीजों में मार्क्स कट जाते, 5000 का 500 लिख गए गलती से, बस। अब ये थोड़ी कि उसमें कोई आता नहीं था, आता था, अमाउंट गलत लिख गए, गलती से चूक हो जाती है। ऐसी चूक बहुत होती है एग्जाम में, टेंशन होता है, प्रेशर, और सुबह नाश्ता भी नहीं किया, है ना, भगवान की पूजा आरती करके निकला घर से भागे पे, बस मम्मी ने कहा अच्छा पेपर करके आना, पापा बोले और भाई ने भी बोला और बहन ने भी बोला और सबने कहा ऑल द बेस्ट, और दिमाग में भारी टेंशन, सारा शहर का बोझ, सारे गांव का बोझ, सारे घर का बोझ मेरे कंधे पर। अब ऐसा लेके तुम एग्जाम में बैठा हूं, तो ऐसे में तो गलतियां होगी, ठीक है। तो इसलिए गलतियां अवॉइड करनी है, अब उसको छोड़ दीजिए। और कोई क्वेश्चन है पूछिए आप अपने।
किसी के दिमाग में। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? किसी की ना हाँ निकल रही है ना किसी की ना निकल रही, चूं चा कुछ नहीं हो रहा। नो सर। ठीक है, तो यहाँ तो क्या गर्दन थोड़ी दिख रही है आपकी, मेरे को चेहरा है ना कि क्लास में बैठे मैं देख लूं सबको, दिख नहीं रहा मेरे को, तो आपको हाँ हाँ ना बोलना पड़ेगा बीच के अंदर, समझे कि नहीं समझे? हाँ यस सर। यस यस सर। सर। तो अभी तक कोई डाउट है जो कि मैंने बताया है उसके नो अंदर? सर। हाँ, नो सर। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब मेरे को इसके अंदर एक दूसरी चीज आपको जो समझानी है वो ये समझानी है कि वो समझानी है, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है थैंक यू, और उनका रेशियो है 2:2:1। अब इनका रेशियो हो गया, बदल के हो गया 1:1:1। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, और इनकी बुक्स में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 30,000 रुपए का। तो ये जनरल रिजर्व का हम क्या करते हैं? ओल्ड रेशो पुराने अनुपात में बांट। ओल्ड रेशियो में हम पुराने दोनों अनुपात ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे। अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, ऐसा क्वेश्चन कह सकता है, जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, तो हमारे पास 2 एंट्री होगी। पहले जनरल रिजर्व को हम पुराने अनुपात में बांटेंगे, कितना? 30,000। कितना? 12 9 हाँ 12 और 12 6। और फिर अब हम क्या करेंगे कि नए अनुपात में फिर से ओपन कर देंगे जनरल रिजर्व। 30,000 नया अनुपात कितना? 1:1:1। मतलब पहले हमने पार्टनर्स को 12,000 और 6,000 दे दिया। अब वो कहते हैं कि जनरल, अच्छा इसमें ऐसा भी लिखा जाता है, इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या लिखा जाता है इज टू बी मेंटेन्ड। इज टू बी मेंटेन्ड, मेंटेन्ड माने उतना ही रखना है। तो पुराने रेशियो में हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, और फिर नए रेशियो में हम जनरल रिजर्व को फिर से ओपन कर देंगे, तो जनरल रिजर्व हमारी बुक्स में बना रहेगा। यस सर, दोनों साइड का बैलेंस अगर बराबर रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट पहले हमने बंद किया, फिर वापस ओपन कर दिया, तो पुराना जनरल रिजर्व तो बंद हुआ ही नहीं, वो तो एज इट इज पड़ा हुआ। लेकिन पार्टनर्स को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा रेशियो बदलने से। पहले हमने 12,000 दे दिया, और फिर नए रेशियो में हमसे ले लिया, तो बाद में जब ये जनरल रिजर्व कभी बांटा जाएगा तो हम बांट देंगे उनको। तो सीधी सी बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि अगर पार्टनर्स कहते हैं जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, जनरल रिजर्व को रखना है, तो ओल्ड रेशियो में बांट दो, नए रेशियो में ओपन कर दो। सर इसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे? बिल्कुल, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा ना, कैपिटल अकाउंट में आएगा। सर तो जब जैसे कोई न्यू पार्टनर की एंट्री होती है तो अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा उसमें भी कर सकते हैं, नए पार्टनर में भी ऐसा कर सकते हैं, एक नए पार्टनर में भी हम ऐसा कर सकते हैं। हम ये नए रेशियो में भी कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। अब सी के आने के बाद इनका रेशियो हो गया 2:1। जनरल रिजर्व इनके पास 50,000 रुपए है, और क्वेश्चन कह रहा है इज टू बी मेंटेन्ड, मतलब उसको बनाए रखना है, बंद नहीं करना है। उसको अपने को बनाए के रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल रिजर्व को बांट दीजिए आप, 30,000 एक को, 20,000 बी को।
और फिर आप ए, बी और सी तीनों में खुलेगा, क्योंकि सर ए को 20,000, बी को नए 20,000। रेशियो में तो सी भी है ना। यस सर। ऐसा हो जाए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, एडमिशन में भी कर सकते। इज दिस ओके? यस सर। ये सर मतलब फिर सी से ले लेंगे अपन जब सी है। हाँ बिल्कुल, अब सी से ले लेंगे, क्योंकि नया रिजर्व में तो सी का हिस्सा है। कुल मिला के सर जो है बैलेंस 0 करेंगे कोई नहीं। जनरल रिजर्व ये बंद हुआ है, फिर से खुल गया तो पुराना जनरल रिजर्व बना रहेगा हमारे पास। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आगे से। यस सर। फिर आप इसके भी क्वेश्चन पहुंचाएंगे अभी? सॉरी, ये अभी पढ़ा है जो जनरल रिजर्व वाले, उसके भी क्वेश्चन सेंड करेंगे? हाँ मैं बना रहा हूँ, देखते हैं जितना बन पाएगा उतना भेजूंगा आपको। आ भी नहीं आएगा तो यस बात सर। जितना आएगा क्वेश्चन वो आएगा, और जितना बन पाएगा उतना भेजूंगा। यस सर। यस सर।